नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2025 के ऑनलाइन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करें। अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म फिलअप प्रोसेस, फोटो सिग्नेचर अपलोड और फाइनल सबमिट तक का पूरा प्रोसेस सिंपल तरीके से समझाऊंगा। इस वीडियो के बाद आप बिना किसी गलती के अपना फॉर्म इजिली फिल कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसकी मेन वेबसाइट पर आ जाना है। इसके मेन वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ। मेन वेबसाइट पर आने पर देखेंगे कि लेटेस्ट अपडेट्स का यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। लेटेस्ट अपडेट में सबसे पैरामेडिकल का है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल गया है, जो कि कुल 49 पेजेस का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसमें दिया गया है कि इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस आप पढ़ पाएंगे कि कब जनरेट हुआ, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। 9 तारीख से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट है 8/9/2025 को। लास्ट डेट है फीस सबमिट करने का 10 तारीख, मतलब नेक्स्ट डे। अगर गलती होता है तो आप फीस पेमेंट नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन का डेट 11 तारीख से 20 तारीख तक है। अगर मान लीजिए कुछ गलती हो गया और उसमें मॉडिफिकेशन फ़ीस लगेगा, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और 21 तारीख से 25 तारीख ये फिज़िकल हैंडीकैप के लिए, जो स्क्राइब अप का जो डिटेल्स देंगे उनके लिए। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट निकला है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, जो टोटल 272 पोस्ट है। उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन का है, जिसमें 4 पोस्ट है। उसके बाद हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का है, फार्मासिस्ट का पोस्ट है, रेडियोग्राफर का पोस्ट है, ईसीजी टेक्नीशियन का पोस्ट है और लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 का पोस्ट है। कुल 434 पोस्ट निकाला है आरआरबी ने। अब यहाँ पे चल के देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या दिया है। एज रिलैक्सेशन एसटी एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 3 साल है, और भूतपूर्व सैनिक अगर ओबीसी या एसटी एससी हो तो 6 साल और 8 साल दिया है। और भी सारा इसमें एज रिलैक्सेशन का बात किया गया है कि जो पहले से सर्विस में है उनके लिए। आप यहाँ पे नीचे आके देख सकते हैं। इसका मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन बना के डाला हूँ, इसमें आप इजीली समझ पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है इसमें। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 500 है फ़ीस। एसटी एससी और इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन का 250 है, और ऑल कैटेगरी फीमेल्स का 250 है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स में जनरल फीमेल, एसटी फीमेल, ओबीसी फीमेल सभी का 250 है, जिसमें से जनरल ओबीसी को मेल कैंडिडेट को 400 रुपये रिफंड हो जाएगा, जो आपका स्टेज 1 होगा एग्ज़ाम उसका देने के बाद। और 250 जिनका फ़ीस कट रहा है उनको पूरा 250 का 250 वापस हो जाएगा। एलिजिबिलिटी का बात की जाए तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग मांगा है। फार्मासिस्ट के लिए डिग्री डिप्लोमा मांगा है फार्मेसी में। रेडियोग्राफर के लिए भी डिप्लोमा मांगा है रेडियोग्राफर में, एक्सरे टेक्नीशियन या फिर रेडियो डायग्नोसिस के लिए। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए बीएससी केमिस्ट्री और साथ ही साथ 1 साल का डिप्लोमा मांगा है। लैब असिस्टेंट के लिए डीएमएलटी और डायलिसिस के लिए बीएससी या डिप्लोमा मांगा है। अब देखते हैं कि इसका फॉर्म हमको कैसे फिल करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए हमको अपने मेन वेबसाइट पर आ जाना है। मेन वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। लॉगिन पर जाना है। अगर जिसका पहले से 2024 या 2025 में किसी भी तरीके का आरआरबी का फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिया गया है। नहीं तो आप क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे तो देख पाएंगे कि ये सेम वही चीज़ दिया है कि 2024 या 2025 में जो पहले से फॉर्म फिल कर चुके हैं वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के भी आगे बढ़ सकते हैं। अब देखेंगे कि अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ये उनके लिए है जो 2024 या 2025 में कोई भी फॉर्म नहीं फिल किए। हमको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए, फॉर्म फिल करने के लिए। कंट्री ऑफ नेशनलिटी में इंडियन डालेंगे, आपका नाम डालेंगे। नाम आपके 10 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। आधार कार्ड का अभी आगे आएगा ऑप्शन, मैं बताऊंगा कहाँ पे। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये भी 10 के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। यहाँ जेंडर डालना है। जेंडर के बाद अपना आपके फादर का नाम और मदर का नाम, ये भी दोनों आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा। जिनके मार्कशीट में फादर या मदर का नाम मेंशन नहीं है वो अपने बाकी आईडी कार्ड के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी टाइप करेंगे और जनरेट ईमेल आईडी ओटीपी पर क्लिक करके एक ओटीपी जनरेट कर लेंगे। नीचे देखेंगे कि पासवर्ड का दिया है, पासवर्ड का कॉम्बिनेशन कैसा होगा ये हम बताएंगे बाद में। और ये वेरीफाइड थ्रू डिजी लॉकर या आधार कार्ड जिनके पास नहीं है वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। तो देखिए, हमको यहाँ पे फिल कर लिए डिटेल, ईमेल आईडी अपना ईमेल वेरीफाई करवा लिए।
अब मोबाइल नंबर टाइप करके जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, देखेंगे अब मोबाइल ओटीपी आता है। मोबाइल ओटीपी डालने पर डायरेक्ट ही अगर ओटीपी सही रहेगा तो डायरेक्ट वेरीफाई हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैं अपना ओटीपी टाइप करूँगा, जैसे ही लास्ट कैरेक्टर टाइप करूँगा ओटीपी अगर सही है तो डायरेक्टली ओटीपी वेरीफाई हो गया। अब यहाँ 3 चीज़ का मैं नीचे जो वेरीफाई थ्रू डिजिलॉकर, वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड और आई डोंट हैव आधार कार्ड का मतलब मैं समझाता हूँ। आरआरबी या फिर किसी भी तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो आपके आधार कार्ड के थ्रू लिंक होते जा रहा है। हर चीज़ आधार कार्ड के थ्रू लिंक हो रहा है। वैसे ये फॉर्म भी है कि आपका ई-केवाईसी या डायरेक्ट जो आप फॉर्म भरेंगे ये सारा चीज़ आपका आधार कार्ड से लिंक हो रहा है। तो इसलिए ये आधार कार्ड से एक्सेस मांग रहा है कि आपका डिटेल वहाँ से एक्सेस कर पाए। आपका फ़ोटो, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ये सब आपका आधार कार्ड के थ्रू एक्सेस कर पाए। इसलिए ये आधार कार्ड लिंक करने बोल रहा है। अब बीच वाला ऑप्शन देखिए, सबसे इजी मेथड था जो कि वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड। आधार नंबर हमने डाला, आधार ओटीपी जनरेट किया, आधार ओटीपी ले नहीं रहा है, आधार सर्वर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इस वजह से हम 1-2 बार मल्टीपल ट्राई करके देख सकते हैं। आधार अगर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो डिजिलॉकर या फिर आई डोंट हैव आधार कार्ड की मदद से भी हम आगे बढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा है कि आप सुबह ट्राई कीजिए या लेट नाइट पर ट्राई कीजिए, इस टाइप का ऑप्शन बात आ जाता है अगर आधार कार्ड के साथ है लिंक तो हम देखिए आधार कार्ड डिजिलॉकर के थ्रू आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई हमने क्लिक किया, कंसेंट दिया, वेरीफाई पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप कर लेना है और नीचे कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए मैंने डाल लिया है, अब नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा हमारा ओटीपी। हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड के साथ जो लिंक है उसमें ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए मांगेगा हमसे 6 डिजिट का डिजिलॉकर सिक्योरिटी पिन। ये वो पिन है जो डिजिलॉकर ओपन करने के लिए लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पर जाके कंटिन्यू कर लें, या फिर पहले अगर आप रजिस्टर हैं तो आप बनाए होंगे तो भी, अगर नहीं बनाए हैं तो भी आप ये फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन पर जाके, फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पर जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमको कंसेंट देना है कि हम क्या-क्या डॉक्यूमेंट एक्सेस देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो उनको ज़रूरी लगेगा वो तो ऑटोमेटिक टिक रहेगा, और भी अगर हमको एक्सेस देना है तो हम सेलेक्ट ऑल पर टिक करके हम सारा एक्सेस दे सकते हैं आरआरबी को, जैसे कि मैंने किया है। सारा एक्सेस आप दे देंगे। एक्सेस देने के बाद हम देखेंगे अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद ये डिजिलॉकर के साथ लिंक हो रहा है, ये एक्सेस ले रहा है हमारा आरआरबी, और ये दोनों एक दूसरे पे लिंक हो रहा है। लिंक होने पर सेम वही वेबसाइट पर आ जाएगा जिस पे हमने रजिस्टर कर रहा था स्टार्टिंग पे। अब यहाँ पे देखिए आपका सारा डिटेल ऊपर फिल हो चुका है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया। यहाँ पे आधार कार्ड आपके आधार कार्ड के अनुसार आ गया, नाम आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ राइट पे दिखाते रहेगा, और आपका जो जेंडर है वो, और आधार कार्ड का फ़ोटो वहाँ पे दिखाते रहेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड का कॉम्बिनेशन दिया है कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, साथ में नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने सारा कॉम्बिनेशन किया है, जैसे कि आई कैपिटल है, NDI ये छोटा है, उसके बाद @ स्पेशल कैरेक्टर में आता है, उसके बाद 1 2 3 नंबर में आता है। इस तरीके का आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना के आपको पासवर्ड लिख रख लेना है। आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा पे टिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका डिटेल जो आपने फिल किया है वो यहाँ पे शो होते रहेगा। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे आपका जो सारा डिटेल है, जो ब्लर है, वो सारा चीज़ आपको शो होते रहेगा। आपको चेक कर लेना है कि सारा डिटेल सही है या गलत है। अगर सही रहता है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना। अगर कुछ भी फॉल्ट लगता है तो एडिट पर जाके चेंज कर लेना है। ये एक बार अगर ये सबमिट हो गया तो इसमें कुछ भी चीज़ आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक भरें। अपने डाटा से मैच कर करके, अपने आईडी कार्ड से या फिर आपके 10th के मार्कशीट के अनुसार आप एक-एक चीज़ चेक करके आगे बढ़ें। प्रोसीड पर क्लिक करके देखेंगे क्या होता है। जैसे हमने प्रोसीड पर क्लिक किया तो ये डायरेक्टली वेबसाइट पर आ जाएगा। इसके बाद हमको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमसे हमारा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर मांगेगा। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आधार कार्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या अकाउंट के क्रेडेंशियल के थ्रू। जैसे कि आधार कार्ड अभी काम नहीं कर रहा था तो आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल पर क्लिक कर लेंगे नीचे वाले ऑप्शन पर। नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों में से कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे, और पासवर्ड जो हमने अभी बनाया था India@123 उसको टाइप करके आई एम नॉट ए रोबोट में टिक करके लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आएगा।
ये लॉगिन करने के लिए है, आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आप या तो आप अपना ओटीपी ईमेल पर मंगा सकते हैं, या तो आप अपना ओटीपी मोबाइल पर मंगा सकते हैं। सेंड ओटीपी टू फ़ोन हमने किया है। अब देखते हैं, जैसे ओटीपी आएगा हम ओटीपी डाल करके लॉगिन कर लेंगे। ओटीपी आ गया है, ओटीपी के लिए वेट करेंगे। ओटीपी जल्दी आ जा रहा है, स्टार्टिंग है अभी फॉर्म। तो अब यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है, अकाउंट वेरीफाई हो गया आधार कार्ड के थ्रू। यहाँ पे लेफ्ट में देखिए लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे दिया है गया है कि कुछ डिटेल्स आपको पढ़ना है, जैसे कि पढ़ के उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही देखेंगे कि आपको किस आरआरबी के लिए अप्लाई करना है, ये पूछेगा। तो आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में जाके कि आपको किस आरआरबी के लिए अप्लाई करना है, किस जगह के लिए आपके लिए पोस्ट खाली है, या कौन सा जगह आपके लिए सहूलियत है, उसके अनुसार आप यहाँ पे आरआरबी सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेन जो एडवर्टाइजमेंट है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके पेज नंबर शायद लास्ट में है, पेज नंबर 29 पर। पेज नंबर 29 पर आके देखेंगे कि आपके आरआरबी के लिए कौन कौन सा पोस्ट निकला है। जैसे अहमदाबाद के लिए 2 पोस्ट है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का और फार्मासिस्ट का, 2 टाइप का पोस्ट है। वैसे ही अजमेर के लिए भी 3 अलग अलग टाइप का है। वैसे ही आप अपने अनुसार देख लेंगे कि आपको कौन से आरआरबी के लिए डालना है और उसमें कितना पोस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल कर लेना है। जैसे कि हमको आरआरबी बिलासपुर के लिए डालना है, फार्मासिस्ट के लिए डालना है, तो आरआरबी बिलासपुर फार्मासिस्ट के लिए 2 टाइप का अलग अलग पोस्ट निकला है। यहाँ आप देख पाएंगे, जैसे ऊपर पे दिखा रहा था, ये सारा आरआरबी का है। आप ऊपर से नीचे तक देख पाएंगे कि कितना कितना पोस्ट है। और इसमें भी अलग अलग टाइप का है कि आप जनरल के लिए कितना पोस्ट है, एसटी के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, ऊपर पे दिया हुआ है आपको। देखिए हमारे पास आरआरबी बिलासपुर का आ गया। ठीक है, आरआरबी बिलासपुर के आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट में 2 टाइप का पोस्ट है। रेलवे, एक सेंट्रल रेलवे के लिए है और एक साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, एसईसीआर और सीआर के लिए। एसईसीआर के लिए 3 पोस्ट है और सीआर के लिए 1 पोस्ट है जनरल के लिए। तो हम अपने वापस लिंक पर आ जाएंगे, वेबसाइट पर आ जाएंगे, मेन वेबसाइट पर। अब यहाँ पे आरआरबी बिलासपुर सेलेक्ट कर लेंगे। बिलासपुर के लिए टोटल मिला के 4 पोस्ट था, 3 एक एसईसीआर के लिए और सीआर के लिए 1। यहाँ पे दोनों पे टिक करके नेक्स्ट करेंगे। जो डाटा हमारा पहले फिल हो चुका था वो यहाँ पे दिखाएगा, उसको हम एक बार चेक कर लेंगे डाटा को। जो डाटा हमारा पहले फिल किए थे वो सारा डाटा यहाँ पे शो होते रहेगा। अब यहाँ पे हमको मैरिटल स्टेटस डालना है। मैरिड है तो मैरिड चूज़ करना है, अनमैरिड है तो अनमैरिड चूज़ करना है। रिलीजन डालना है, जो भी आपका धर्म है। उसके बाद मदर टंग डालना है। मदर टंग डालने के बाद नीचे चॉइस ऑफ लैंग्वेज डालना है, जिस भी एक लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है, हिंदी मीडियम में देना है या इंग्लिश मीडियम में देना है, इसमें मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है। अपने बॉडी में जो आपका मार्क है उसको टाइप कर लेना है। यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप का, दोनों सेम नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जनरल है, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, 4 ऑप्शन दिया है। तो हम देखेंगे कि एससी के लिए, एससी और ओबीसी में रिजर्व कैटेगरी एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस में, और साथ में ओबीसी में, चारों में आपसे मांगेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अथॉरिटी कौन इशू किया है, कब इशू किया है, और आपको फ्री पास चाहिए या नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए उस जगह के लिए। तो हम आ जाते हैं, अभी एसटी में थे, अब ओबीसी में हम देखेंगे कि ओबीसी में 2 टाइप का है, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनका आय 8 लाख से कम हो, और क्रीमी लेयर वो होते हैं जो 8 लाख से ज़्यादा इनकम पाते हैं। वो होते हैं जिनके पेरेंट्स या फिर जो डिपेंडेंट हैं जिन पे, वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनका, तो वो होते हैं। और उसके बाद आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, मतलब रीसेंट होना चाहिए। इसमें भी क्लॉज होता है कि आपका 1/4/2025 का होता क्या है, आप अपना सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र है वो तो आपका पहले से बना होगा, मगर 1/4/2025 के बाद आप कैसे बनवाएंगे, तो इसके लिए होता है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 34 पे। एसटी के लिए, एसटी एससी के लिए 34 पे दिया है, और ओबीसी के लिए 35 नंबर पेज पर दिया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये देखिए यहाँ पे।
अब इस सर्टिफिकेट को आपको प्रिंट आउट ले लेना है, इस पेज को प्रिंट आउट ले लेना है और आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट को लेके कलेक्टर ऑफिस या फिर तहसील ऑफिस, तहसीलदार या एसडीएम के पास जाना है और उनको बताना है कि हमको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो आपसे डिटेल लेके आपको जो पेज नंबर 34-35 पे दिया हुआ है, एसटी वालों के लिए पहला पेज और ओबीसी वालों के लिए नेक्स्ट पेज, उस पेज पे सील साइन करके देंगे। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर जो दिया है वो आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो आपका पहले से बन चुका है उसमें ना, उसमें का जो नंबर है वो डालेंगे। और यहाँ पे जो इशूइंग अथॉरिटी है ये आपका जो अभी का जो जाति प्रमाण पत्र इशू करेंगे, जो 1/4/2025 का बाद का जो इशू करेंगे, उनका अथॉरिटी का नाम डालना है कि नीचे जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिया हुआ है या फिर एसडीएम दिया हुआ है, ये डाल सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इश्यू में आपको जो रिसेंट अभी जो आपने सील साइन करवाया है उसका डालेंगे। उसके बाद नीचे एड्रेस पे, एड्रेस तो आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको फिल कर लेना है, जैसे अभी हमने फिल कर लिया है। सारा चीज़ एक बार आप चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सेव करेंगे, सेव करने पर ये सेव का आएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। डायरेक्टली भी नेक्स्ट कर सकते हैं, सेव करेंगे तो आपका डाटा सेव होते जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो भी एक्चुअल में सेव होता है, मगर सेव करना ज़्यादा सिक्योर है। सेव करके नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद देखेंगे एक्स सर्विस मैन, डिसेबिलिटी या इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन का ऑप्शन खुल जाएगा आपके लिए। भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। विकलांग है तो यस नो। वैसे ही आपको फीस कंसेशन चाहिए तो यस नो करके, उसके बाद एम्प्लॉई हैं रेलवे के तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन दिया है बैंक का जो रिफंड आपको जिस भी खाते में वापस चाहिए उस खाते का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना है। यहाँ पे दिया है कि सिर्फ अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के ही थ्रू रिफंड होता है, ना कि उसमें कोई नाम ज़रूरी है, इस टाइप का कुछ ज़रूरी नहीं है। तो आप अपना या फिर अपने बिलोंगिंग्स का या फिर अपने पेरेंट्स का किसी का भी अकाउंट नंबर दे सकते हैं जिसमें आपको रिफ़ंड चाहिए। आप अगर कहीं और से भी फिल करवा रहे हैं, किसी दुकान से फिल करवा रहे हैं या कोई चॉइस सेंटर से फिल करवा रहे हैं, तो भी आप उनसे आप पैसा कटवाइए और वापस रिफ़ंड के लिए आप अपना पेरेंट्स का डिटेल, यहाँ पे पेरेंट्स का फीस अकाउंट डिटेल यहाँ पे टाइप करके सेव करवाइए। यहाँ पे उसी खाता में ही पैसा वापस आएगा। जो 400 और 250 रुपये वापस आने का है, 400 रुपये जनरल के लिए और बाकी कैटेगरी के लिए जो आपको पहले दिया गया था, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 250 रुपये एस टी एस सी, 250 रुपये एस टी एस सी के लिए जो रिफ़ंड आएगा, यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट करने पर आएगा हमारा क्वालिफ़िकेशन डिटेल। क्वालिफ़िकेशन डिटेल के लिए जो हमारा जो वेबसाइट था जिसमें हम स्टार्टिंग में हम दिया गया था कि जिसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, साथ ही साथ आपको 10th का यहाँ पे डिटेल भरना है। सबसे पहले आपको 10th का डिटेल भर लेना है। 10th का जो स्टेट ऑफ पासिंग था वो डालना है, जिस जिला से पास हुए वो डालना है, जिस बोर्ड से पास हुए थे, सीजी था, सीबीएसई था, आईसीएसई था, ये डालना है। डेट ऑफ पासिंग आपकी मार्कशीट में नीचे दिया रहेगा। रोल नंबर टाइप करना है। रोल नंबर के बाद आपसे सीरियल नंबर मांगा है। देखिए यहाँ पे एक दो अलग अलग चीज़ है। रोल नंबर में रोल नंबर टाइप करना है और यहाँ पे एसएससी या मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर टाइप करना है। सीरियल नंबर उसी मार्कशीट में आगे या पीछे कॉर्नर में कहीं ना कहीं मेंशन होता है। अगर जिसकी मार्कशीट में नहीं है मेंशन तो वो अपना रोल नंबर ही टाइप करके ऐड कर लेंगे। जैसे ऐड करेंगे वो नीचे ऐड हो जाएगा। और साथ ही साथ अब वो क्वालिफ़िकेशन डालना है जो आपसे मांगा गया है। जैसे जिस चीज़ के लिए अभी जैसे हमारे लिए फार्मेसी मांगा गया है तो हम फार्मेसी इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे ही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जीएनएम या बीएससी नर्सिंग मांगा गया था, रेडियोग्राफर के लिए डिप्लोमा मांगा गया, तो अपना यहाँ से डिटेल डाल लेंगे। 10th तो डालना ही है, साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका डिप्लोमा है या डिग्री है उस चीज़ को आपको सेलेक्ट करके उसका भी वही डिटेल डालना है जो यहाँ पे आपने 10th का डिटेल डाला है। जैसे ही बैचलर डिग्री आपने सेलेक्ट किया वैसे ही आपके आगे फार्मेसी आया। उसके बाद फिर आपका जो कोर्स है उसको डालना है। हमारा तो डिग्री था फार्मेसी का तो वो डालेंगे। स्टेट आप चूज़ कर लेंगे, ज़िला चूज़ कर लेंगे,
जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई किया है उसको चूज़ करेंगे, डेट ऑफ पासिंग चूज़ करके ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर 10th का और बीएससी दोनों का आपका ऐड हो गया है, बैचलर डिग्री का ऐड हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने पर हम देखेंगे कि आपको फ़ोटो और साथ में सिग्नेचर। फ़ोटो तो अब लाइव आने लग गया है कि आपको लाइव कैप्चर करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें भी क्लॉज़ होंगे कि आपको कैसा फ़ोटो अपलोड करना है, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊँगा। राइट में आप देख पाएँगे कि स्पेसिफिकेशन दिया है कि किस तरीके का होना चाहिए। आपको नॉन वाइट क्लोथिंग पहनना है बोलने से कोई सी डार्क कलर का अपना ड्रेस पहनना है। साथ ही साथ आपको बैकग्राउंड वाइट रखना है, ठीक है? एकदम लाइटिंग में रहना है, चेहरा में अच्छा लाइट पड़ना चाहिए, जिसमें चेहरा एकदम बराबर दिखना चाहिए। आपको कैमरा में स्ट्रेट देखना है, उसके बाद सारा चीज़ आपको क्लियर दिखना चाहिए, मतलब सारा आपका जो डिटेल है, चेहरा का, हेयर है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब अच्छा कैमरा से होना चाहिए। उसके बाद आपका फ़ोटो ज़्यादा दूर या ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए, या किसी भी आपका पार्ट का, चेहरा का पार्ट किसी में कटना नहीं चाहिए उस फ़ोटो में। आप फ़ोटो में आपका कैप, मास्क, ग्लास, किसी भी तरीके का कुछ आपको वियर करके फ़ोटो नहीं खिंचाना है, तो ही आपका फ़ोटो ये सबमिट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके का आपको फ़ोटो खिंचवाना है। देखिए, ये ज़्यादा पास है, यहाँ पे कट गया, ये चश्मा लगाया है, यहाँ पे फेस क्लियर नहीं है, यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लरी है, यहाँ पे फेस ही पूरा ब्लर है। इसके बाद यहाँ पे अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो नहीं है, यहाँ पे सनलाइट आ रहा है और चश्मा लगाया है, यहाँ पे आधा डार्क आधा वाइट है, यहाँ पे टोपी लगाया है। इस तरीके का कुछ फ़ोटो नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड पूरा वाइट होना चाहिए, चेहरा एकदम क्लियर होना चाहिए और बीचों बीच होना चाहिए, तो ही फ़ोटो एक्सेप्ट होगा। आप डायरेक्ट लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं इसके थ्रू, या मोबाइल के कैमरा के थ्रू कर सकते हैं। लाइव के लिए आप जैसे यहाँ पे जाएँगे, तो लाइव के लिए आपके पास यहाँ पे देखिए 3 टाइम लेगा 5 मिनट में फ़ोटो। अगर आपके पास वेबकैम है या फिर आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आपका साइट खुल जाएगा और यहाँ पे फेस आ जाएगा। यहाँ पे ब्लिंक करना है आपको वॉइस, उसके बाद फ़ोटो लेगा। या फिर आप लाइव इमेज करेंगे मोबाइल से कैप्चर करने के लिए। जैसे ही लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे एक बार देख लेंगे कि कैसा आपको फ़ोटो अपलोड करना है, किस तरीके का आपको बैठना है, कैसा कंट्रास्ट में। अगर घर पे किसी भी वाइट कलर का आपका दीवार है या फिर आप वाइट का कलर का क्लॉथ है, तो उसको आप अच्छे से लगा लेंगे ये लाइट के अगेंस्ट में, मतलब लाइट आगे होना चाहिए और आपका चेहरा जो है उस पे पड़ना चाहिए और पीछे आपके वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड में किसी भी तरीके का आपका ये नहीं आना चाहिए, अलग-अलग टाइप का ब्लैक, डार्क, ये इस तरीके का शैडो नहीं बनना चाहिए उसपे। देखिए, यहाँ पे क्लिक करते साथ आपको क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड आपको मोबाइल के थ्रू स्कैन कर लेना है। तो हम करके दिखाते हैं क्या करना पड़ेगा इस पे। हमने अपना मोबाइल खोल लिया है, क्यूआर कोड स्कैन करे तो हमारा वेबसाइट खुल गया। वेबसाइट पे सेम ही है, वही वेबसाइट है। आपको आधार के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं या आरआरबी के अकाउंट के थ्रू, तो आरआरबी के अकाउंट के थ्रू हमने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइव इमेज का ऑप्शन आएगा। लाइव इमेज का ऑप्शन में क्लिक करने पर हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। हम क्लिक करते हैं, एक बार हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही हमने कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कैमरा ओपन हो गया। कैमरा में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे हमारा पूरा वाइट बैकग्राउंड है, हमने डार्क कलर का कपड़ा पहना है, चेहरा भी बीचों बीच है। हम कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कर लेंगे। कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करने पर देखेंगे कि वेबसाइट पर ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, तब देख पाएंगे कि आप साइट पर अपलोड हो गया। सिग्नेचर के लिए भी वैसे ही है। सिग्नेचर का डायमेंशन दिया गया है 35 mm टू 20 mm या फिर 140 इंटू 60 पिक्सल में ही आपको करना है। 30 से 49 केबी के बीच में होना चाहिए आपका फिर सिग्नेचर, तो ये अपलोड हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये दोनों चीज़ अपलोड हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने पर दिखाएगा कि आपको 2 तरीके का, जैसे मैंने बताया था ईआर, और दूसरा 2 अलग-अलग था। आरआरबी कोलकाता के लिए अभी देख रहे हैं, तो ये 2 अलग-अलग टाइप का पोस्ट है। एक ईआर के लिए है और एक सीएलडब्ल्यू के लिए। तो हम प्रेफ़रेंस वाइज़ जिसमें आपको ज़्यादा पोस्ट लग रहा है, जिसके लिए आप क्वालिफ़ाई हो पा रहे हैं, उसको आप पहले करके, आप यहाँ पे जो प्लस का साइन दिया हुआ है, अब देखेंगे कि 1 के आगे जो नाम लिखा है उसके आगे प्लस का साइन दिया है। प्लस का साइन में क्लिक करके यहाँ पे ऑर्डर वाइज़ आपको प्रेफ़रेंस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद आई हैव एक्सरसाइज़ एंड चेक माय ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे नीचे टिक कर लेना है। यहाँ पे नीचे प्लेस में प्लेस लिखकर आगे सेव पर क्लिक कर लेना है। सेव पर क्लिक करके देखेंगे कि आपका फॉर्म जो है
ये पूरा फॉर्म फिल हो गया है। यहाँ पे रीचेक कर लिया है हमने और सबमिट पर क्लिक कर लिया, इस पर टिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो वेबसाइट है ये सेव हो जाएगा। ये प्रीव्यू दिखा रहा है, जो हमारा फॉर्म है जो डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। तो करके दिखाता हूँ मैं। जैसे हमने क्लिक किया ये सबमिट पर, तो ये सबमिट हो गया। अब हमसे पेमेंट मांग रहा है, जो हमारा फ़ीस था हमको फ़ीस पे करना है। तो फ़ीस के लिए SBI ई-पे का गेटवे है, इस पे जाके हम देखेंगे लेफ्ट साइड में डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। तो हम किसी भी तरीके का हमको जैसा पेमेंट करना है UPI के थ्रू हम UPI QR जनरेट करके पेमेंट करेंगे। UPI QR पर क्लिक कर लिए, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे QR जनरेट हो गया। जैसा हम बाकी पेमेंट करते हैं मोबाइल के थ्रू किसी भी मर्चेंट को या किसी भी दुकान वाले को, वैसे ही आपको मोबाइल का गूगल पे या फ़ोन पे से यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद कुछ देर रुकेंगे। SBI का गेटवे है तो थोड़ा टाइम लेता है अपडेट होने पे। अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, अगर आपके उससे पैसा कट गया है, मोबाइल से पैसा कट गया है, तो ध्यान देंगे। आगे के स्टेप मैं समझाता हूँ। ये देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। सक्सेसफुल होने के बाद देखेंगे कि ऊपर जो एप्लीकेशन हिस्ट्री है उस पर चले जाना है। एप्लीकेशन हिस्ट्री पर आपने जो जो फॉर्म फिल किया है वो सारा चीज़ आपको पहले का दिखाते रहेगा। पेमेंट कंप्लीट का दिखा रहा है, अगर पेमेंट नॉट कंप्लीटेड दिखाता है या पेमेंट नॉट डन दिखाएगा तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन है। वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक कर लेंगे तो वेरीफाई पेमेंट हो जाएगा अगर आपके अकाउंट से पैसा कटा है तो। अगर पैसा नहीं कटा है तो आप फिर से एक बार पेमेंट कर सकते हैं। उसके लेफ्ट साइड में पेमेंट करने का ऑप्शन फिर से खुल जाएगा पे नाउ का। वैसा करके आप एक बार और पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट निकाल लेंगे या सेव कर लेंगे, सेव करके रख लेंगे। तो दोस्तों इस तरह आप रेलवे RRB पैरामेडिकल ऑनलाइन फॉर्म 2025 को ईजिली फिल कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार सभी डिटेल्स को केयरफुली चेक जरूर करें ताकि कोई गलती ना हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।